पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएँ 29 से 34 तक। यूहन्ना ने ईसा को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप पर लेता है। यह वही है जिनके विषय में मैंने कहा, मेरे बाद एक पुरुष आने वाले हैं, वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान थे। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु मैं इसलिए जल से बपतिस्मा देने आया हूँ कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। फिर यूहन्ना ने यह साक्ष्य दिया, मैंने आत्मा को कपोत के रूप में स्वर्ग से उतरे और उन पर ठहरते देखा। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा उसने मुझसे कहा था, तुम जिन पर आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि यह ईश्वर के पुत्र हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बार एक टूरिस्ट जर्मनी में वेर्नर एक पैरिश में गया। उधर के एक चर्च को देखने के लिए अंदर गया। जैसे वो अंदर जाने के पहले देखा, बेल टावर के ऊपर एक मेमना का चित्र पत्थर से वर्णन किया हुआ था। उसको देखकर उसने उधर के एक पैरिशनर से पूछा, उसका अर्थ क्या है? और उस मनुष्य ने उनको बताया कि जब उसका बेल टावर बना रहे थे उस समय एक काम करने वाले बंदा ऊपर से नीचे गिर गया था। उनके सहयोग सारे नीचे दौड़ कर आए, ये सोचते हुए कि उनका मृत्यु हो गया है। जैसे वो नीचे आए थे, वो देखे थे कि उनके साथी मरा हुआ नहीं बल्कि बच गया था, कुछ चोट के साथ। बाद में वो सारे अचंभे में पड़कर देखने लगे कैसे ये बच गया था, क्या कारण है। जब वो बंदा ऊपर से नीचे गिर रहा था उस समय बहुत ज़्यादा भेड़ बकरी उधर से गुजर रहे थे और वो बंदा एक मेमने के ऊपर गिर गया और वो मेमना उधर ही मर गए थे और इस बंदे को बचा लिया। और उनके एक दोस्त ने इसकी यादगारी में वो मेमने का चित्र पत्थर से बनाया था, वो बेल टावर के ऊपर। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेमना अपनी जान देकर उस मनुष्य के बचाया था। यूहन्ना बपतिस्ता प्रचार करते समय यीशु को आते हुए देखा और अपने शिष्य लोगों को यही बताया, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेने वाला है। हर एक पापों को क्षमा करने के लिए, हर एक मनुष्य को पापों से मुक्ति देने के लिए ये मेमना आ रहा है। देखो ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 27, ईश्वर ने मनुष्य को अपने रूप में बनाया, लेकिन उस मनुष्य स्वार्थ के कारण उस पवित्रता को खो बैठा है। ईश्वर हर वक्त अपने वादाओं को याद करते हुए उस मनुष्य को बचाने के लिए अलग अलग टाइम पे, अलग अलग वक्त पे अलग अलग लोगों को भेजते। संत पौलुस इब्रानियों के पत्र में कहते हैं कि ईश्वर
अलग अलग लोगों के द्वारा इंसान से बातें किए, आखिर में वो अपने बेटे के द्वारा इंसान से बातें किए। यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में साफ लिखा है, ईश्वर मनुष्य को इतना प्यार करते हैं कि वह अपने एकलौते पुत्र को दे देते हैं। वो पुत्र है ईश्वर का मेमना। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये मेमना अपनी जान को देकर पूरे संसार को बचा लिया है। जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना बपतिस्ता के पास आए थे और यूहन्ना बपतिस्ता यही कहते हैं कि मैंने अपने आंखों से देखा कि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु ख्रिस्त के ऊपर उतरते और उनके ऊपर ठहरते देखा है। मैं साक्ष्य देता हूँ इसके लिए। और जिस पर पवित्र आत्मा उतरा वह ईश्वर के पुत्र है। जब यीशु ख्रिस्त के ऊपर पवित्र आत्मा आ जाता है, संत लूकास के सुसमाचार के अनुसार अध्याय 4 में हम पाएंगे, जब यीशु ख्रिस्त सभागृह में जाते हैं, उनको इतिहास का किताब दिया जाता है और वो खोलकर पढ़ते हैं, ईश्वर की आत्मा मुझ पर छाया रहता है ताकि मैं लोगों को बचाऊं, सुसमाचार सुनाऊं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब ईश्वर की आत्मा यीशु ख्रिस्त के ऊपर आ जाता है, यीशु ख्रिस्त आत्मा से प्रेरित होकर ईश्वर के कार्य को करने लगते हैं। ईश्वर का कार्य यही है कि इस्राएल लोगों को बचाने के लिए। लेकिन आज के पहले पाठ में हम सुनेंगे, ईश्वर इस्यास नबी के द्वारा यही कहते हैं कि आपका ये मिशन है, जो कार्य है, ना केवल चुने हुए लोगों को बचाना है बल्कि पूरे संसार को बचाना है। मैं आपको संसार के ज्योति के रूप में भेजता हूँ ताकि संसार में जो अंधेरा है, संसार में जो पाप है, संसार में जो कलंक है, उसको आप निकालोगे। ताकि जो शुरुआत में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 27 में लिखा है, ईश्वर अपने इंसान को अपने ही रूप में बनाया है, ये पूरा हो जाएगा। दोबारा हमें पवित्रता मिल जाएगी, दोबारा हम ईश्वर के बच्चे बन जाएंगे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब इस पवित्र आत्मा आ जाता है, यीशु ख्रिस्त ईश्वर का कार्य करने शुरू करते हैं। अलग अलग जगह पर जाकर सुसमाचार को प्रचार करते हैं। जो ईश्वर, जो पिता ने उनको कार्य सौंपा था, उसको वो करते हैं। जब हम इन पाठों को पढ़ते हैं तो इन पाठों के द्वारा हमें यही संदेश मिलता है, यीशु ख्रिस्त हम सबों को अभी भेजते हैं इस संसार में ताकि हम जाकर इस संसार को बचाएं, इस संसार को पापों से मुक्ति दिलाएं, इस संसार को अंधेरे से रोशन को ओर लेके आए। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये काम करने के लिए हर एक को ईश्वर बपतिस्मा के संस्कार के द्वारा बुलाते हैं। जब बपतिस्मा संस्कार हम सबों को मिल जाता है, पवित्र आत्मा हमें आ जाता है। जब एक बंदे को पवित्र आत्मा आ जाता है तो उस बंदे के लिए ताकत आ जाता है, जीवन आ जाता है और हम यही ताकत और जीवन के द्वारा लोगों को बचा सकते हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, संसार में बहुत ज़्यादा पाप है। संसार ईश्वर को छोड़कर अपने ही दुनिया में रहते हैं। जैसे बाइबल में लिखा है, आदम और एवा ईश्वर के आज्ञाओं को उल्लंघन करते हुए अपने स्वार्थी जीवन बिताने के लिए लगे रहते थे। वैसे ही पूरे संसार अपने स्वार्थी जीवन बिताने के लिए यही ईश्वर के आज्ञाओं को तोड़कर, ईश्वर के शब्दों को उल्लंघन करते हुए, ईश्वर के प्यार को इनकार करते हुए अपने जीवन बिताते हैं। आज बपतिस्मा संस्कार द्वारा उसको याद करते हुए हम सबों को कलीसिया यही बताते कि हम यीशु ख्रिस्त जैसे उनके शिष्य, अच्छे शिष्य बनकर इस दुनिया में जो कुछ पाप है, इस दुनिया में जो कुछ कलंक है,
इस दुनिया में जो कुछ अंधेरा है उसको मिटाना है। पूरे मनुष्य जाति को यीशु क्रिस्त के पास, ईश्वर के पास लेके आना है। इस कार्य करने के लिए हमें जैसे यहू ने साक्ष्य दिया वैसे हमें भी साक्ष्य देना है प्रभु के लिए। साक्ष्य देने के लिए हमें अच्छे जीवन बिताना है, प्रभु के पथ पर चलना है, प्रभु के बच्चे जैसे जीना है, प्रभु के आज्ञाओं को मानना है, प्रभु के रास्ते पर चलना है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुर्बान करना हमारा कर्तव्य बनता है। जैसे यीशु क्रिस्त ने अपने जीवन को कुर्बान करके इस दुनिया को बचाए थे, वैसे हम भी कुर्बान करके इस दुनिया को बचाना है। हर एक भाई बहन का कर्तव्य बनता है कि हम प्रभु जैसे जिए, क्योंकि पवित्रता हमारे अंदर है। शुरुआत से ही ये पवित्र आत्मा में मिला है ताकि हम प्रभु के कार्य को आगे लेके चले। हम प्रभु के लिए साक्ष्य बनकर जिए, प्रभु के बच्चे बनकर जिए, प्रभु जैसे अच्छे बने, प्रभु जैसे प्यार से जिए। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सबों को इस पाठों के द्वारा यही संदेश मिलता है कि हम एक अच्छे साक्ष्य का जीवन बिताते हुए पूरे संसार को पापों से बचाए और अच्छे जीवन बिताए। आमीन।